एआई के नाम पे बहुत सारे ब्रांड्स बेचते हैं लोगों को, बच्चों को, कि आप इधर आ जाओ 20 लाख दे दो, हम आपको ये वाली एआई की ब्रांच पकड़ा देंगे, यहाँ डेटा साइंस दे देंगे। तो किन बच्चों को डरना चाहिए और क्या सोच के, मतलब क्या हाइप है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके तो जैसे जैसे देखो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, उस हिसाब से कॉलेज ऑल्सो वांट्स कि हम वो अपने ब्रांचेस में इंटीग्रेट करें। तो अगर हम इस पॉडकास्ट के रेलिवेंस में बात करें कि एआई का ध्यान किसको रखना है, तो बेसिकली एआई की जो कट ऑफ होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। एंड मतलब इट इज डिफिकल्ट टू गेट इन CSAI देन टू गेट इन CSC। तो बस वही है कि इफ यू हैव दैट कट ऑफ तो आपको लाइक जाना चाहिए CSAI में फॉर श्योर। बट इफ यू आर लाइक मी, लाइक इन माई फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे एआई पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है, देन आई चोज CS। सो इफ यू आर श्योर कि आपको एआई करना ही करना है एंड आगे जाके इसमें एक्सपर्टीज लेनी है, सो यू डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी इतना मैटर नहीं करता, मतलब लाइक आज मेरे 4 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। आज अगर मैंने उस दिन CSAI भी ली होती तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो इनिशियली लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग दैट मच। प्लेसमेंट्स में इट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो आप कट ऑफ वाइज जाओ, अगर आपको कट ऑफ दे रही है CSAI डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर नहीं भी दे रही है, कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं कि मुझे एआई नहीं मिला, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ओके। तो जैसे बहुत बच्चों को अभी कंफ्यूजन होता है, और मैं चाहता हूँ ये कंफ्यूजन आप दूर करो कि लाइक हमने तो कोडिंग की नहीं, ठीक है, 12 तक, ठीक है, हमें HTML भी नहीं आता, ठीक है, और अभी मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है CS की, बहुत ज्यादा। तो लाइक मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं अब खुद को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कौन सी ब्रांच चूज करूँ, और मैं ब्रांच को प्रेफरेंस दूं या फिर कॉलेज को प्रेफरेंस दूं? मैं सॉर्टेड नहीं हूँ, मेरा अंदर सॉर्टेड नहीं है कुछ भी, ठीक है, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ये अपने 4 साल जो है एकदम खुल के जीना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो आई कैन रिलेट विद इट बिकॉज मुझे भी ना कोडिंग का कोई बैकग्राउंड था, ना मुझे ये पता था कि ब्रांच का ऑर्डर क्या फिल करना होता है काउंसलिंग में। सो आई वाज लाइक दिस ओनली। तो इसके अंदर ये है कि कॉलेज को प्रायोरिटी दो या ब्रांच को प्रायोरिटी दो, दिस इज द मेन क्वेश्चन, राइट। तो ये सब जो होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज को प्रायोरिटी दो अगर उसकी प्लेसमेंट्स अच्छी है तो, ठीक है। जैसे कि मेरे कॉलेज की मैकेनिकल की भी प्लेसमेंट अच्छी है, तो राइट, जिस कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है वहाँ आपने सुना होगा कि बच्चे IITs में केमिकल ब्रांच भी ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ की टेक्सटाइल ले लेते हैं। वही है कि मतलब इफ यू हैव अ गुड कॉलेज विद गुड प्लेसमेंट्स लाइक IGTW, देन डोंट केयर फॉर ब्रांच, ठीक है। जो आपको बेस्ट मिल पा रही है वो ले लो। बट इफ यू आर गोइंग एन एवरेज कॉलेज जहाँ पर प्लेसमेंट्स ओके हैं या नहीं है, तो वहां पर आपका CS होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पर एक तो कम कंपनीज आएंगी, कम प्लेसमेंट्स होंगी, उसमें भी अगर आपकी नीचे वाली ब्रांच होगी, सो इट डज नॉट मेक सेंस। तो दैट इज हाउ वो आपको थोड़ा रेशियो खुद अपने अकॉर्डिंग बैठाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल। प्लस ब्रांचेस में सबसे ऊपर तो यार AI ब्रांचेस ही आती हैं, कंप्यूटर साइंस विद AI, फिर CS आती है, फिर IT एंड AIML जैसी ब्रांचेस आती हैं, फिर आती है आपकी ECE, ECAI इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, एंड देन MAE ब्रांच आती है मैकेनिकल। और बीच में मैक भी हमारे कॉलेज ने अभी शुरू कर दी है, तो वो एक नई ब्रांच है, जस्ट टू अट्रैक्ट, बिकॉज उसमें भी कंप्यूटर वाला वर्ड आ गया ना, दैट इज ये बात है। तो आप नई ब्रांच को आई वुड सजेस्ट कि मतलब उसमें फिर सीनियर्स नहीं होते जस्ट बिकॉज नई ब्रांच है, तो थोड़ा सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो प्रेफर द ओल्डर ब्रांचेस ओनली।